स्टेशन की भी तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा ही आलम देखने को मिला। अपने अपने घर जाने को लोग बेताब दिखे और पहुंच गए रेलवे स्टेशन। ये वो यात्री हैं जिन्होंने घर लौटने के लिए टिकट की ऑनलाइन बुकिंग कराई थी। यहां पर यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद स्टेशन परिसर के अंदर दाखिल होने दिया गया। साथ ही रेलवे की ओर से सभी जरूरी इंतजाम भी किए गए थे। इधर कल लखनऊ से श्रमिक एक्सप्रेस 1200 लोगों को लेकर छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गई। ये पहली ट्रेन है जो लखनऊ से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुई है। कोरोना त्रासदी के चलते रोजी रोटी कमाने के लिए महानगरों में गए लोग अब अपने घर को लौटने लगे हैं। माया नगरी मुंबई से तेजी से पलायन हो रहा है। लोग अपने परिवार के साथ ऑटो रिक्शा, टैक्सी, छोटे ट्रकों और बाइक में सवार होकर हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके किसी तरीके से घर पहुंचने की जद्दोजहद में है। ये तस्वीरें चित्रकूट की है। नेशनल हाईवे पर खड़े ये लोग रोजी रोटी के जुगाड़ में मुंबई गए थे। कोई ऑटो रिक्शा चलाता था, कोई अपना ठेले लगाकर परिवार पालता था, तो किसी ने कपड़े का व्यापार कर रखा था। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो इनके रोजगार ठप हो गए, आमदनी बंद हो गई। बचत खत्म होने के बाद इनके पास घर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इन लोगों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा था और वहां पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से ही उन्हें महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा और अपने घर को लौटना पड़ा। आगे 40-45 दिन हो गया। सिर्फ 2 किलो आटा मिला है, 2 किलो चावल, 2 किलो दाल, बस ये मिला है। तो इससे अच्छा अपने घर जाके जो कुछ है खाऊंगा। वहाँ बैठने से क्या मतलब है? 2 महीना हो गया, खाने को पीने का रूम भाड़ा भरेंगे कि खाना खाएंगे, कहाँ से कुछ व्यवस्था तो मिलता नहीं है। इसके वजह से मजबूरी में हम लोग को आना पड़ रहा है। बाकी महाराष्ट्र में बहुत दिक्कत है। हम लोग को बहुत दिक्कत हो गई थी अभी रहने के लिए। किस तरह की दिक्कतें हैं? क्योंकि अभी खर्चे पानी हम लोग 1-1.5 महीने का पका था, वो लोग खाए, उसके बाद आगे का रास्ता था नहीं, इसके लिए निकलना पड़ा हम लोग को। तो बात महाराष्ट्र की हो या दिल्ली की, अगर वहां पर इनके साथ बेहतर सुलूक हुआ होता, इंतजाम सही होते, तो इन मजदूरों को इस तरीके से वापस घर अपने गांव नहीं लौटना पड़ रहा होता। सड़कों पर यह स्थिति अभी नहीं बनी होती। यूपी में सहायक टीचर भर्ती को लेकर इंतजार की घड़ियां जो हैं वो खत्म हो गई हैं। 69,000 अध्यापक की भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। अभ्यर्थी आज अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यूपी में 69,000 सहायक अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा 2019 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया। 1,46,060 अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पास की है। 4,31,466 अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। 4,09,530 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। 1,46,060 बच्चे अगर वो क्वालिफाई कर रहे हैं इस कट ऑफ पर, इसका मतलब हमारे पास एक बहुत अच्छी श्रृंखला है अभ्यर्थियों की और बहुत ही मेरिटोरियस अभ्यर्थी हमको शिक्षक के रूप में मिलने जा रहे हैं। अब इसकी अगली प्रक्रिया ये होगी कि इनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंक जोड़ करके फाइनल मेरिट बनेगी। सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी ने पास होने वाले छात्रों को बधाई संदेश दिया है। इसी रिजल्ट के आधार पर अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। सरकार जल्द ही मेरिट लिस्ट जारी कर नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात दे सकती है। 69,000 की एक अंतिम सूची बनाई जाएगी और उनसे फिर जिलों की प्राथमिकता मांग करके नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। जो लोग सफल हुए हैं इसमें, मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। लेकिन इस बीच न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिन 3 विवादित प्रश्नों के अंकों को लेकर विवाद था, उसका समाधान कर लिया गया। दरअसल सहायक अध्यापक की भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 6 मई को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कट ऑफ तय करते हुए जल्द ही नियुक्ति का आदेश दिया था, लेकिन ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 6 जनवरी 2019 को अध्यापक भर्ती की परीक्षा हुई थी। 8 जनवरी 2019 को चारों सीरीज की आंसर शीट जारी की गई थी। वहीं 11 जनवरी तक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आपत्तियां भेजी थी, जिसका समाधान किया गया है। सरकार ने भले ही परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया हो, लेकिन कट ऑफ का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 7 दिन में रिजल्ट घोषित कर दिया। दरअसल कट ऑफ को लेकर विवाद है। सामान्य वर्ग के लिए 65% अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 60% कट ऑफ के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।
इधर बहराइच में एक प्रवासी कामगार ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। वो 2 साल के बाद मुंबई से घर लौटा था और इसके दूसरे दिन ही उसने अपने घर में फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। अगले महीने की 8 तारीख को उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने पति पत्नी के विवाद को पति की मौत की वजह बताया है। पुलिस ने जबकि उसकी पत्नी ने किसी भी तरह के झगड़े से इनकार किया है।